अगस्त का महीना जैसे ही एंटर करता है हम सोचने लग जाते हैं रक्षाबंधन के बारे में। हमारे दिमाग में चलता है कि हम इस दिन को सबसे बढ़िया दिन कैसे बनाएं। आखिर हम भाई बहनों का त्यौहार जो है ये हम चाहते हैं कि सबसे अच्छी से अच्छी राखियाँ हम खरीद के लाएं, चाहे हम ऑनलाइन लेकर आएँ चाहे हम ऑफलाइन लेकर के आएँ। उसके बाद हमारे दिमाग में चलता है कि इस दिन हम क्या पहने, किस आउटफिट को ट्राई करें, डिफरेंट करें, वार्डरोब में से ही कर लें, रीस्टाइल कर लें, रिक्रिएट कर लें, क्या हम करें, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो क्लिक कराने हैं हमारा ख़ास पल होता है। तो इस त्यौहार को और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में लाते रहते हैं। आफ्टर ऑल हमें अच्छा जो दिखना है, अच्छा दिखने से हमें खुशी मिलती है, हम अपनी खुशी के लिए ही तो करते हैं ये सब। तो चलिए मेरी आज की ये वीडियो आपकी खुशी को और बढ़ा देगी जब आपको पता चलेगा कि आपके ही वार्डरोब में कुछ ऐसी आउटफिट पड़े हैं जिसको आप रिक्रिएट कर सकती हैं रक्षाबंधन में। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा सबसे पहला आउटफिट लॉन्ग स्कर्ट विथ शर्ट। बहुत ही कॉमन है बट आज के टाइम में भी बहुत स्टाइलिश लगता है। आप किसी भी ओकेजन में इस आउटफिट को पहन लूँगी ना तो काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है और काफ़ी फेस्टिव लुक भी देता है। तो आप ब्रोकेट स्कर्ट या फिर सिल्क फैब्रिक, कोई भी बहुत सारे सिल्क होते हैं, वो सिल्क फैब्रिक के स्कर्ट को आप शर्ट के साथ ट्राई कर सकती हैं। बहुत सारे स्कर्ट जो मिरर वर्क वाले आते हैं ना वो ख़ास इन सब त्योहारों में बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इस टाइम में चुनरी प्रिंट, लहरिया प्रिंट, जयपुरी प्रिंट, ये सारे प्रिंट भी आप ट्राई कर सकती हैं शर्ट के साथ। स्कर्ट में जो वर्क आते हैं, गोटा पत्ती भी लगे हुए स्कर्ट वगैरह आते हैं, आप उनको भी शर्ट के साथ ट्राई कर सकती हैं। साथ ही ज्वेलरी में आप इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ट्राई कर सकती हैं। अगर आपका स्कर्ट बहुत ज़्यादा हैवी वर्क किया हुआ है तो आप सिर्फ ऑक्सीडाइज झुमकी ट्राई करिए, हैवी वाले बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपका मीडियम वर्क किया हुआ है तो चोकर ट्राई कर सकती हैं, इसमें काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। खुले स्ट्रेट बाल बहुत ही एलिगेंट लुक आपको इसमें देंगे। तो ये है पहला पॉइंट जो आप ट्राई कर सकती हैं। साथ ही कुछ मॉडर्न एंड स्टाइलिश लुक के लिए आप अपनी स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप भी ट्राई कर सकती हैं। नाउ दूसरी पॉइंट है धोती पैंट। धोती पैंट आप टॉप के साथ पहन सकती हैं, शॉर्ट कुर्ती के साथ एज अ पटियाला पहन सकती हैं, इसको आप चोकर के साथ पहन सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप बिग बिग जो इयररिंग्स आते हैं, झुमकी जो अच्छे अच्छे झुमकीज़ वगैरह आते हैं वो ट्राई कर सकती हैं। और अगर आपको कुछ डिफरेंट और एलिगेंट ट्राई करना है तो आप धोती पैंट के साथ साड़ीज़ ट्राई करके देखिए। साथ में चोकर और कंगन जो आते हैं, जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ब्रेसलेट आते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। तीसरी जो पॉइंट है वो प्लाजो सूट्स है। ये हमें ना हर एथनिक वेयर में हमेशा पहले याद आता है। कोई भी फेस्टिव सीज़न हो हमारे दिमाग में सबसे पहले प्लाजो पैंट और सूट्स ही याद आता है। तो इस त्यौहार में भी आप इस चीज़ को ट्राई कर सकती हैं। गोटा पत्ती वाले हो गए, जो शिफॉन में जो जयपुरी प्रिंट आते हैं, लहरिया प्रिंट आते हैं, इन सबको आप ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही फेस्टिव लुक आता है। साथ ही इसके साथ आप डिसाइड कर सकती हैं कि इसके साथ कौन से इयरिंग आप ट्राई करें। चाहे तो आप आउटफिट का अकॉर्डिंग झुमकी ट्राई कर सकती हैं जो ऑक्सीडाइज्ड बड़े बड़े आते हैं, या फिर आपका मन है कुछ गोल्डन में या फिर कुंदन में स्टाइल करने का तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगने लगता है इस तरीके की आउटफिट के साथ। तो आप ट्राई कर सकती हैं इस तरीके की सूट्स, कुर्ती, प्लाजो। जो आउटफिट है आप और मैं हम सब जानते हैं वो क्या है, डेफिनेटली वो साड़ी है। आप साड़ी इस बार नई नई खरीद करके आप अपनी नानी, दादी, मम्मी की साड़ियाँ ट्राई कर सकती है। बिल्कुल वही साड़ी जो वो पहनती हैं और आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और आप उन्हें बोलती हैं कि मम्मा ये साड़ी मेरे लिए आप रख दो, मैं इसे पहनूंगी। यस, ये मैं उसी साड़ी की बात कर रही हूँ। आप उस साड़ी को इस साल रक्षाबंधन में ट्राई करके देखिए। अगर आपको उनकी ट्रेडिशनल वे नहीं पसंद है तो आप कुछ मॉडर्न तरीके से उसको ट्राई कर सकती हैं। शर्ट के साथ ट्राई कर सकती हैं, क्रॉप टॉप के साथ ट्राई कर सकती हैं, टैंक टॉप के साथ ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आपका आएगा। अगर आपको उनकी कुछ कॉटन साड़ी, जो हाई स्टैंडर्ड की कॉटन साड़ी होती है, वो पसंद आ रही है तो आप उनको क्रॉप टॉप के साथ ट्राई करके देखिए। उसके साथ आप ऑक्सीडाइज झुमकी, चोकर, कुछ 2-3 बैंगल्स आप ट्राई करके देखिए। काफ़ी मॉडर्न स्टाइलिश लुक आपका निकल के आएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पुराना पहना है। ऑब्वियसली आप मम्मी और नानी दादी का पहनिएगा तो वो हमेशा नया ही रहेगा। आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली ट्राई करिए। मैक्सी ड्रेस है, आप इसको काफ़ी बजट में ख़रीद सकती हैं, चाहे ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, आप कहीं से भी इसको काफ़ी बजट में ख़रीद सकती हैं। अगर आपका मन है स्टिच कराने का
तो बहुत खूबसूरत से पिक्चर्स आप निकाल करके स्टिच करा सकती हैं। आप अपने घर में ही पड़ी कुछ साड़ियों से जो आपकी मम्मी वगैरह नहीं पहनती है और आपका वो फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है आपको वो फैब्रिक, तो आप उस फैब्रिक को लेकर के आप एक मैक्सी ड्रेस भी जो फ्रिल्स वाले आते हैं, अच्छे अच्छे घेर वाले आते हैं, वो स्टिच करा सकती हैं। स्ट्रिप्स में स्टिच करा सकती हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इस टाइप के मैक्सी ड्रेस ट्राई करें। या फिर अगर आपको ओपन मैक्सी ड्रेस अच्छे नहीं लगते हैं, स्ट्रिप्स अच्छे नहीं लगते हैं, यहाँ पे टाई अप जो मैक्सी ड्रेस आते हैं वो बहुत ही क्यूट लगते हैं, उस टाइप की ट्राई कर सकती है। अगर लेकिन फिर भी आपको इस टाइप के ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते हैं तो आप डेफिनेटली उस ड्रेस को स्टिच तो कराएं, लेकिन उसके ऊपर एक लॉन्ग श्रग जो नीचे तक उनके हाइट को कवर कर सके, या फिर लॉन्ग जैकेट बहुत ही प्रिटी और काफ़ी स्टैंडर्ड लुक देता है। आप इस आउटफिट को भी डेफिनेटली ट्राई करें, बहुत ही प्यारा सा लुक आपका इस दिन में उभर के आएगा। 6 पॉइंट है प्लाजोज विथ क्रॉप टॉप। आप अगर कुछ इंडो वेस्टर्न ट्राई करना चाहती हैं तो इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर ट्राई करें। आप इनको सेपरेटली भी मार्केट में ख़रीद सकती हैं। साथ ही आप इनके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ट्राई करें, बिग ईयरिंग ट्राई करें, छोटे छोटे पतले पतले चोकर्स आते हैं ऑक्सीडाइज्ड, वो ट्राई कर सकती हैं। और अगर आपको इसको कुछ डिफरेंट लुक देना है, कुछ एलिगेंट सा, कुछ अलग सा ट्राई करना है, तो फ्रिल्स वाले जैकेट जो लॉन्ग श्रग आते हैं, लॉन्ग जैकेट्स आते हैं, आप उनको ट्राई करें। काफ़ी मॉडर्न और एथनिक लुक भी इसमें आपका क्रिएट हो सकता है। नाउ आपका 7th पॉइंट है, आप सूट ट्राई कर सकती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट जो बहुत ही कॉमन है, आप उसमें हैवी दुपट्टा ट्राई करके देखिए इस दिन। फेस्टिव सीज़न के लिए ये तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो हमारे दिमाग में आता है कि हम किस तरीके से सूट को डिफरेंट ट्राई कर सकते। सूट तो वही होता है, ऊपर से कुर्ती, नीचे से पैजामा डाल लो, दुपट्टा ले लो, बट इसको भी हम डिफरेंट कर सकते हैं इस दिन। कुछ एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा ले करके, जो नेट वाले आते हैं, बनारसी आते हैं, चिकनकारी आते हैं, ये सब टाइप के दुपट्टा आप इस पे ट्राई कर सकती हैं। आप ट्राई करिएगा कि आपका जो बेस कलर हो ऊपर और नीचे वो एक कलर का हो, डिफरेंट ना हो, नहीं तो वो थोड़ा सा पुराना स्टाइल लगेगा और कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग दिखना चाहती हैं तो अपना बेस कलर सेम रखिएगा, दुपट्टे का क्वालिटी अच्छा रखिएगा और उसकी जो वज़न है उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो आपका पूरा खूबसूरती निकलने वाला है वो दुपट्टे पे निकलने वाला है और वो उसी पे डिपेंड करता है। इस आउटफिट को भी आप डेफिनेटली अपने लिस्ट में लगा करके रखिए। पॉइंट है 8th पॉइंट, वो किसी से कम नहीं है, वो लहंगा है। हमारे लिस्ट में वो सबसे पहले रहता है, बट मेरे लिस्ट में ये सबसे लास्ट में है, क्योंकि लहंगा बहुत सिंपल सा हो जाता है। ऊपर से ब्लाउज़ डालो, क्रॉप टॉप डालो, या फिर नीचे से स्कर्ट डाल लो और दुपट्टा ले लो। मुझे ये उतना ख़ास पसंद नहीं आता है, बट इसको आप इस दिन भी ट्राई कर सकती हैं। आप ओकेजन का अकॉर्डिंग लाइट वेट लहंगा ट्राई कर सकती हैं, जो सिल्क के आते हैं, चंदेरी सिल्क के आते हैं, बहुत सारे फैब्रिक के आते हैं, कॉटन के बहुत प्रिटी लहंगे आजकल आने लगे हैं। आप कॉटन के लहंगे जो लेस लगे हुए होते हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकती हैं। साथ में अगर आपको इसके साथ कुछ हैवी ज्वेलरी पहनने का मन नहीं है तो आप इसके साथ पेंडेंट जो क्यूबिक जर्कन, जो हाई क्वालिटी के जो जर्कन्स होते हैं, आप उनको ट्राई कर सकती हैं। ईयरिंग इसके साथ जर्कन वाले पेयर कर सकती हैं। या फिर अगर आपका कॉटन का लहंगा है तो इसके साथ आप कुछ बड़े से झुमके जो ऑक्सीडाइज्ड आते हैं, आप उनको ट्राई कर सकती हैं। चोकर ट्राई कर सकती हैं ऑक्सीडाइज्ड वाले। और अगर आपको सिल्क ट्राई कर रही हैं तो पतली पतली जो टेम्पल ज्वेलरी होती है, आप उनको भी इसमें ट्राई कर सकती हैं। काफ़ी प्रिटी और सबसे हट करके कुछ डिफरेंट हो जाएगा आपका लहंगा में ये लुक। फिर तो नहीं लगेगा कि यार लहंगा है, बहुत कॉमन है, सिर्फ ब्लाउज़ डाला, स्कर्ट डाला, दुपट्टा ले लिया, ऐसा नहीं लगेगा, कुछ डिफरेंट लगेगा। तो मेरे इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो आपको आइडियाज़ बहुत सारे मिले होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस, मेरी ये आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए लोगों में, ताकि उनको बहुत सारे आइडियाज़ जो उनके वार्डरोब में ही पड़े हैं उनको वो रीस्टाइल कर सके, रिक्रिएट कर सके। क्योंकि मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं जितने कपड़े ख़रीदती हूँ ना, रखने को जगह ही नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा है कि कपड़े कम ख़रीदते हैं, उनको रीस्टाइल करते हैं, रिक्रिएट करते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट ओकेजन में। तो उसी चीज़ को मैंने आज ध्यान में रख करके ये रक्षाबंधन वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए आपसे मिलती हूँ फिर अगले मंडे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।